देखो शुभजीत, हाँ तो आज कल हमने आईपी एड्रेसिंग खत्म किया था, है ना। तो आज हम लोगों का हाँ शुरू होगा सबनेटिंग। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि सबनेटिंग क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया पीडीएफ उसका। हाँ, ऑलरेडी मैंने दे दिया होगा तुमको, है ना। शेयर हाँ करके हाँ हाँ। देख लेना। तो इसमें क्या लिखा है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। क्या है इसमें। हम्म, देखो सबनेटिंग क्या होता है, देखो। सो लास्ट हमने जो डिस्कस किया, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी आईपी एड्रेसिंग, उसमें हमको उसमें हमको यही जानने को मिला था कि क्लास ए का जो आईपी एड्रेस है, क्लास ए, ठीक है। क्लास ए वाला जो आईपी एड्रेस है उसमें नेटवर्क पाथ एक होता है और होस्ट पाथ होता है तीन, है ना। ये होता है और इसमें सबनेट मार्क जो है वो होता है 255.0.0.0 एंड टोटल आईपी जो विद इन वन नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 16 करोड़ 777 212, है ना। -2 करने के बाद इतना आईपी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, इन क्लास से। सिमिलरली अगर क्लास बी का देखा जाए, क्लास बी, उसमें नेटवर्क पार्ट दो है और होस्ट पार्ट हो गया दो, है ना। और मार्क्स क्या होता है 255.255.0.0 एंड इसमें इन वन नेटवर्क टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो मिलता है वो होता है 65,532, ठीक है। और क्लास सी जो है इसमें क्या होगा, तीन नेटवर्क पार्ट है, एक हो गया होस्ट पार्ट एंड सबनेट मार्क्स होगा 255.255.255.0 एंड इसमें इन वन नेटवर्क टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो मिलता है वो है 254 ओनली, ठीक है। शुभजीत, यही हमने लास्ट क्लास में देखा था, है कि नहीं। ठीक ओके है। हाँ। ओके। नाउ सपोज अगर मैं तुम्हें पूछूं कि सपोज हमें एक लैन सेटअप करना है, मान लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज एन आईपी वर्जन 4 लैन, ठीक है। इसको मुझे सेटअप करना है, सेटअप, ठीक है। और मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि इस लैन में मुझे टोटल नंबर ऑफ आईपीज जो है वो 3000 होस्ट आईपी मुझे चाहिए, ठीक है। इतना आईपी मुझे चाहिए, मतलब इतना होस्ट में रखने वाला हूँ इस नेटवर्क में, ठीक है। ठीक है। तो इतना आईपी मुझे चाहिए, 3000 होस्ट आईपी। अगर मुझे इतना आईपी चाहिए, नंबर ऑफ आईपी, टोटल नंबर ऑफ आईपी जो मुझे चाहिए, जो मुझे ज़रूरत है वो हो गया 3000 होस्ट आईपी इन वन लैन, आईपी वर्जन 4 लैन जो कि मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं तुम्हें ये पूछूं क्वेश्चन मार्क कि व्हिच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, व्हिच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस यू कैन यूज, तो आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा। बेसिकली क्लास ए यूज कर ही सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली मतलब इसमें देखो, तो इस केस में क्लास सी जो है क्या तुम यूज कर सकते हो, नो, है ना। इस केस में क्लास सी यूज हम्म। होगा, नहीं होगा, नो, नहीं सर। नहीं होगा, क्योंकि क्लास सी जो है वो ओनली 254 आईपी प्रोवाइड करते हैं, तो क्लास सी हम ले ही नहीं सकते, है ना, यूज ही नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, इधर हम क्लास ए यूज कर सकते हैं या फिर क्लास बी, ठीक है। ठीक है, समझ गया। तो तुम क्लास ए हाँ ले सकते हो, इसके आंसर जो है, इसमें मैं क्या ले सकता हूँ, इसमें मैं क्लास ए भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्लास बी भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों में मुझे 3000 होस्ट आईपी मिल जाएगा, क्योंकि इसका इतना कैपेसिटी है, लेकिन क्लास सी का कैपेसिटी नहीं है, तो क्लास सी में नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। सपोज मान लो अगर मैंने क्लास ए यूज किया, तो क्लास ए मुझे कितना आईपी दे रहा है, 16 करोड़ 777 212, इतना आईपी क्लास ए इन वन नेटवर्क में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और सपोज मैंने क्लास ए का एक नेटवर्क ले लिया, तो उसमें मुझे इतना आईपी मिलेगा 16 777 212, तो उसमें से मुझे यूज कितना करना है, ओनली 3000 आईपी यूज करना है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर मैं 3000 IP को माइनस कर दूँ, माइनस, तो कितना होगा 16 7 यहाँ आ गया 4212। ठीक है, हाँ ठीक है ना, हो गया। तो इतना जो IP है ये 16, तो ये तो मैंने यूज कर दिया 3000 IP, ये मेरा यूज हो गया, मान लो यूज। तो ये जो 16 774 212 ये जो IP है इसका क्या करें, इसके साथ क्या करें, क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, ये क्या हो गया, अनयूज्ड हुआ कि नहीं, ये तो अनयूज्ड हो गया है ना, हाँ अनयूज्ड हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने क्लास बी का नेटवर्क ले लिया सपोज, तो उसमें मुझे कितना आईपी मिलेगा 65 532। ठीक है, ये ले लो 65 532, इसमें से मुझे कितना यूज करना है 3000 यूज करना है, तो इसमें तुम डाल दो 3000, 3000 यहाँ डाल दो। ठीक है, माइनस करो कितना होगा 6532 तो ये तो तुमने 3000 यूज कर दिया। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस 62,502, ठीक है 532 आईपी जो है इसके साथ क्या होगा, ये भी अनयूज्ड हो गया है कि नहीं, समझ में आया। ठीक है, हाँ तो ये जो अनयूज्ड आईपी हुआ अनयूज्ड, इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा पूरा वेस्ट हो गया, वेस्ट। ठीक है, एक सेकेंड, आया समझ में, हाँ आ यस गया सर। ना। तो ये जो आईपी है, ये जो अनयूज्ड वाला आईपी है, दोनों नेटवर्क में क्लास ए ले लो या फिर क्लास बी ले लो, दोनों नेटवर्क में जो अनयूज्ड वाला आईपी है वो क्या हो गया, हमारे लिए वेस्ट हो गया। ठीक है ना, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि ये जो वेस्टेज जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको मुझे टू प्रिवेंट, इसको मुझे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट। ठीक है, अगर प्रिवेंट करना है, इन दैट केस सबनेटिंग इज यूज। समझ में आया, आया समझ में, सबनेटिंग उस केस में यूज किया जाता है। तो ये एक केस होता है जिस केस में सबनेटिंग यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। चलो मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो ये सेकेंड एग्जांपल, एग्जांपल 2, ये समझ गया ना रोहित, शुभजीत। हाँ सर सपोज मान लो हम लोग जो है, हम लोग मान लो हम लोग वी आर इन गुवाहाटी। ठीक है, हम लोग गुवाहाटी में है, एंड गुवाहाटी में सपोज देर आर 4 लोकेशंस। ठीक है, नंबर 1 लोकेशन इज दिस विच इज इन मान लो 6 माइल। ठीक है, ये 6 माइल में है सपोज। और एक लोकेशन जो है सपोज मान लो ये है आपका गणेशगुरी में। दिस आर गोने लोकेशन ऑफ गुवाहाटी। शुभजीत नहीं जानता होगा, मालूम है ना गुवाहाटी के बारे में ये सब। हाँ सर हाँ तो ठीक है, ये सब लोकेशन 6 माइल हो गया, गणेशगुरी हो गया, उसके बाद मान लो ये जेबी, दैट मीन्स जालुकबारी हो गया। ठीक है, और ये मान लो चांदमारी। ठीक है, चांदमारी। ठीक है, तो कहने का मतलब है, मान लो मान लो गुवाहाटी में देयर आर 4 लोकेशंस, 4 लोकेशंस है। ठीक है, और ये 4 लोकेशन में मुझे 4 लैन सेटअप करना है, 4 लैन। ठीक है, ये पीडीएफ में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तुम लोग जब पीडीएफ देखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ ना ये सारा कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने पीडीएफ नहीं खोला तो इसमें तुम्हें डायरेक्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ एक बार देख लेना, सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें, हो गया। ओके तो 4 लोकेशन है, 4 मुझे लैन सेटअप करना है, और मान लो हर लैन का रिक्वायरमेंट है 60 होस्ट आईपी। ठीक है, ये 60 होस्ट आईपी मुझे चाहिए, कहाँ चाहिए, इन ईच लैन। ठीक है, मतलब 6 माइल जो है इसमें भी मुझे 6 होस्ट आईपी चाहिए। ठीक है, गणेशगुरी जो है इसमें भी मुझे 60 होस्ट आईपी चाहिए। जालुकबारी, इसमें भी मुझे 60 का रिक्वायरमेंट है, और चांदमारी जो है इसमें भी मुझे 60 का रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यही मेरा लास्ट फुल एंड फाइनल रिक्वायरमेंट यही है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए मान लो। ठीक है, अगर नहीं चाहिए, अगर 60 का रिक्वायरमेंट है, देन नाउ अगर मैं तुम्हें पूछूं
कि कौन सा क्लास लेने से तुम्हारे लिए फायदा होगा। विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस तुम यूज कर सकते हो जहां वेस्टेज क्या हो, लेस वेस्ट हो। क्या होगा आंसर, आईपी क्लास सी वेस्ट। होगा सर। हाँ, आंसर क्या होगा, क्लास सी। क्योंकि अगर देखो इस सिनेरियो में तुम क्लास ए भी यूज कर सकते हो, तो उसमें क्या होगा, अनयूज्ड या वेस्ट बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 60 यूज करना है। हो गया। अगर तुमने क्लास बी ले लिया, ले सकते हो, लेकिन उसमें भी वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर तुमने क्लास सी ले लिया, उसमें भी वेस्टेज होगा, अनयूज्ड उसमें भी रहेगा, लेकिन कम होगा, है कि नहीं। क्योंकि क्लास सी जो है तुम्हें 254 आईपी प्रोवाइड करता है, उसमें से अगर मान लो मैंने 60 यूज कर दिया, तो मेरा वेस्ट कितना हो रहा है, 194 आईपी जो है ये वेस्ट हो रहा है। लेकिन क्लास ए एंड क्लास बी में इससे बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया, आया समझ में। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग क्लास सी यूज करते हैं इस केस में, क्लास सी। ठीक है ना, समझ में आया, आया। चलो क्लास सी यूज करते हैं। अभी सपोज ये जो चांदमारी वाला लोकेशन है, इसमें मान लो हमने डिसाइड किया कि मैं एक क्या करता हूँ, क्लास सी का एक नेटवर्क ले लेता हूँ। क्लास सी, सपोज मैंने डिसाइड कर लिया नेटवर्क एड्रेस 192.168.0.0, ये वाला नेटवर्क मैं ले लेता हूँ इन चांदमारी। तो इसका फास्ट आईपी क्या होगा, फास्ट आईपी 192.168.0.1, बिकॉज क्लास सी का है। ठीक है, और इसमें जो लास्ट आईपी हमको मिलेगा वो होगा 192.168.0.254, ये होगा लास्ट आईपी। और इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो हमें कितना आईपी मिलेगा, इसमें 254 आईपी। ठीक है, मान लो यही वाला नेटवर्क 192.168.0.0 ये मैं इधर यूज कर रहा हूँ, सनमरी में ये यूज कर दिया। ठीक है, और इसमें से अगर इसमें मुझे 254 आईपी मिल रहा है और उसमें से मैं सिर्फ 60 यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैंने 60 यूज कर दिया और वहां से तुम माइनस मारो तो कितना होगा, 194 आईपी अभी भी मेरा अनयूज्ड है, अनयूज्ड है। तभी सपोज तुमने डिसाइड कर लिया तो इतना आईपी तो मेरा अनयूज्ड हो गया 194। तो क्या ये अनयूज्ड वाला जो आईपी है, क्या मैं इसको, क्या मैं इस आईपी को यूज कर सकता हूँ, यूज्ड इन, ठीक है, यूज्ड इन गणेशगुरी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, या फिर उसी आईपी को यूज्ड इन और क्या था मेरा, जालुकबारी था, क्वेश्चन मार्क। और उसी को क्या मैं यूज्ड इन कर सकता हूँ कहा, 6 माइल। क्या ये तीन लोकेशन जो है, ये तीनों लोकेशन में जो लोकेशन है मेरा, क्योंकि मेरा फ्री आईपी है 194 आईपी मेरा अभी भी फ्री है। ठीक है, तो क्या मैं ये जो फ्री आईपी है, जो अनयूज्ड आईपी है, क्या मैं इसको गणेशगुरी, जालुकबारी या 6 माइल, जो मेरा और तीन अदर लोकेशन है, क्या मैं उसमें यूज कर सकता हूँ। क्या होगा आंसर, कर सकता हो कि नहीं। हाँ सर, यूज कर हम्म, हाँ यूज कर सकते। इसका आंसर क्या होगा पता है, ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क था ना, इसका आंसर क्या होगा, देखो आंसर, इसका जो आंसर होगा कि मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें आंसर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आंसर। ठीक है, दो टाइप का इसमें आंसर मिलेगा। नंबर वन जो है, यस तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, यस कब कर सकते हो, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होगा। तुम यूज कर सकते हो कब, इफ इफ द लैंड्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड। ठीक है, आर नॉट इंटरकनेक्टेड, समझ में आया, आया समझ में। अगर वो लैन अगर इंटरकनेक्टेड नहीं है तो ठीक है, तुम यूज कर सकते हो। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, सपोज ये 6 माइल वाला लैन है, ठीक है, ये गणेशगुरी वाला लैन है, ये हो गया तुम्हारा चांदमारी वाला लैन, चांदमारी, और एक क्या था, एक था मेरा जालुकबारी, ये चारों लैन है। और मान लो ये 6 माइल वाला जो लैन है वो मेरा है, सपोज ये मेरा ऑफिस है, मेरा अनूप का है। ठीक है, गणेशगुरी वाला जो है ये मान लो शुभजीत तुम्हारा है। ठीक है, चांदमारी वाला जो लैन है मान लो ये रोहित का है, रोहित का है। ठीक है, जेबी चालुकबारी वाला जो लोकेशन है, ये लैन सपोज मान लो कल्याण का है, कल्याण। ठीक है, एंड ये जो अनूप, शुभजीत, रोहित एंड कल्याण है, दे आर डिफरेंट कस्टमर,
उनके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम भी मुझे नहीं जानते हो। तुमने अपना ऑफिस खोला, ठीक है, और मैंने भी अपना ऑफिस सेटअप किया। तो अगर हम लोग अपना अपना ऑफिस सेटअप करते हैं तो अनूप जो है वो भी 192.168.0.0 ये वाला नेटवर्क अनूप यूज कर सकता है, ठीक है। सेम नेटवर्क शुभोजित जो है ये भी यूज कर सकता है, 192.168.0.0 ये जो है शुभोजित भी यूज कर सकता है। वही नेटवर्क ये जो चांदमारी वाला रोहित है, रोहित भी यूज कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्यों कर सकता है? बिकॉज दिस इज द प्राइवेट आईपी रेंज, है कि नहीं। क्लास सी में प्राइवेट आईपी का रेंज क्या था? 192.168.0.0 से स्टार्ट होके तुम 192.168.255.255 ये प्राइवेट था, है कि नहीं। पहला 2 ऑक्टेट जो है 192.168 होना चाहिए, और थर्ड में तुम 0 से लेके 255 कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। दिस इज प्राइवेट आईपी रेंज। तो प्राइवेट का मतलब क्या है? एनी बॉडी कैन यूज, कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है कि नहीं। समझ में आया? आया समझ में? yes, तो 192.168.0.0 मैं यूज कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज द प्राइवेट आईपी रेंज, और मेरा नेटवर्क जो है वो भी प्राइवेट है, मेरा खुद का नेटवर्क है, ठीक है ना। मेरा अपना लैन है, वो मैं यूज कर सकता हूँ। तुम जो हो तुम भी यही वाला नेटवर्क यूज कर सकते हो बिकॉज दिस इज प्राइवेट आईपी रेंज, और तुम्हारा लैन जो है, तुम्हारा जो नेटवर्क है वो तुम्हारा अपना है, किसी और के साथ उसका कनेक्टिविटी नहीं है। डेट मीन्स व्हाट? 192.168.0.0 ये नेटवर्क एवरी कस्टमर कैन यूज, कोई भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है। ठीक है, अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो। लेकिन सेकेंड आंसर जो है, ये तो पहला वाला आंसर हो गया यस, सेकेंड आंसर क्या होगा? नो। नो कब होगा नो? अभी सपोज मान लो ये 6 माइल वाला जो लैन है, गणेशगुरी वाला जो लैन है, चांदमारी वाला जो लैन है, या फिर जालुकबारी वाला जो लैन है, ये चारों लैन मान लो एक ही कस्टमर का है, वन कस्टमर, एक ही कस्टमर का है, और वो है सपोज मैं, अनूप। आया समझ में? आया समझ में? ये चारों लैन yes, एक ही कस्टमर का है। तो एक ही कस्टमर का अगर है तो चारों लैन में क्या चाहिए? कनेक्टिविटी चाहिए। अनूप क्या चाहेगा कि मेरा ही ऑफिस है, ये मेरा ब्रांचेस है जो कि 6 माइल, गणेशगुरी, चांदमारी एंड जालुकबारी में है। ये चारों लोकेशन में मेरा 4 ब्रांच है। तो क्योंकि मेरा ही ब्रांच है तो मैं चाहूंगा, मैं क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा कि मेरा ब्रांच के बीच में कनेक्टिविटी हो। ऑल ब्रांचेस शुड बी कनेक्टेड, है कि नहीं। अगर मुझे कनेक्ट करना है अभी 6 माइल और गणेशगुरी, ये जितना भी लोकेशन है, हर लोकेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है इन किलोमीटर, किलोमीटर में डिस्टेंस है, ठीक है। समझ में आया? वो 100 मीटर रेंज में नहीं है, किलोमीटर रेंज में है, ठीक है। तो अगर किलोमीटर रेंज में है और मुझे ये चारों ब्रांचेस कनेक्ट करना है, देन मुझे क्या करना होगा? मुझे आईएसपी के पास जाना होगा, है कि नहीं। मुझे कोई ना कोई आईएसपी के पास जाना होगा, फॉर एग्जाम्पल बीएसएनएल। और बीएसएनएल से मुझे क्या करना होगा? लिंक परचेस करना होगा, लाइक E1 लिंक हो गया, T1 लिंक, या DSL कनेक्शन, या कोई भी मान लो सैटेलाइट कनेक्शन, कुछ भी, ठीक है। मुझे कनेक्शन लेना होगा टू कनेक्ट माय ऑल 4 ब्रांचेस। ये जो 4 ब्रांचेस है इसको अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे आईएसपी के पास जाना होगा। कोई भी आईएसपी, बीएसएनएल हो सकता है, जियो हो सकता है, एयरटेल, कोई भी, ठीक है। समझ में आया? और yes, जब आईएसपी आएगा इन आवर नेटवर्क टू कनेक्ट आवर लैंड्स, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हर लोकेशन में एक एक राउटर लगाना है, ठीक है। ये 6 माइल जो है, यहाँ मुझे आर का मतलब एक राउटर लगाना होगा। गणेशगुरी जो है, यहाँ भी मुझे एक राउटर लगाना होगा, किसी भी वेंडर का हो, चाहे तुम्हारा सिस्को का हो, जूनिपर का हो, मतलब कोई भी हो, मुझे एक राउटर चाहिए, ठीक है। चांदमारी जो होगा इसमें भी मुझे एक राउटर चाहिए, जालुकबारी जो होगा इसमें भी मुझे एक राउटर लेना होगा। और राउटर से क्या होगा? लिंक जो है वो आईएसपी तक आएगा, ऐसे आईएसपी तक राउटर से लिंक आएगा, ठीक है। ऐसे लिंक आएगा, मान लो ये सब E1 लिंक है, फॉर एग्जांपल E1, ये सब आईएसपी से मिलता है। मान लो ये DSL कनेक्शन है, तो इस तरह से तुम कनेक्ट कर सकते हो, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, वैन इसी को कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ गया? तो ऐसे में कनेक्ट कर सकता हो, ठीक है। और सपोज अभी तुमने ये जो 6 माइल जो है इसमें तुमने ये वाला नेटवर्क यूज किया था,
168.0.0 ये वाला नेटवर्क मान लो यहाँ यूज किया था, और इसमें तुम्हारा 194 आईपी जो है वो अनयूज्ड है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, अभी मेरा जो चारों ब्रांचेस है चारों को मैंने भाया बीएसएनएल से मैंने कनेक्ट कर दिया, एंड चारों लोकेशन पे मैंने एक एक राउटर यूज कर दिया, ठीक है, एक एक राउटर लगाया। लेकिन हमें पता है अगर मुझे राउटर लेना होगा या मैं राउटर लेता हूँ, देन राउटर क्या करता है, राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, है कि नहीं, समझ में आया। राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, वो सेम क्लास का भी हो सकता है, सेम क्लास मतलब क्लास ए का हो तो ए का ही डिफरेंट नेटवर्क हो सकता है, या फिर डिफरेंट क्लास भी हो सकता है। मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कोई भी क्लास। सपोज तुमने 6 माइल में क्लास ए का नेटवर्क ले लिया, गणेशगुरी में क्लास बी का ले लो, और किसी लोकेशन में क्लास सी का ले लो, कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि राउटर जो है एक डिवाइस होता है और राउटर का काम ही होता है डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करना, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अगर राउटर डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करता है तो इसका मतलब क्या होगा, चारों लोकेशन जो है, इन एवरी लोकेशन आई हैव टू यूज 4 डिफरेंट नेटवर्क, है कि नहीं, क्योंकि राउटर जो है, राउटर डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करता है कि नहीं। तो अगर मैंने 6 माइल जो है इसमें 192.168.0.0 वाला नेटवर्क ले लिया, दैट मीन्स यही वाला नेटवर्क आई कैन नॉट यूज इन गणेशगुरी, आई कैन नॉट यूज इन सनमरी, कैन नॉट यूज इन जालुकबारी, मैं यूज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि राउटर्स है बीच में, और राउटर्स का काम ही होता है डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करना। तो दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स मुझे 4 डिफरेंट नेटवर्क लेना ही लेना है अभी, ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है, ओके सर। अगर तुम्हारा लैन कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, सेम नेटवर्क एवरीबॉडी कैन यूज बिकॉज दिस आर द प्राइवेट आईपी रेंज। लेकिन अगर वो लैंस या फिर ब्रांचेस कनेक्टेड है बिटवीन ईच अदर, ठीक है, एक ही कस्टमर का है, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा ना मेरा लैन जो है वो कनेक्टेड रहे, तो आईएसपी से कनेक्ट होगा या कोई भी हो, जब कनेक्शन वो करेगा, ठीक है, तो उस केस में उसको क्या करना होगा, राउटर लेना होगा, और राउटर का काम ही होता है डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, मुझे चारों लोकेशन में मुझे 4 डिफरेंट नेटवर्क लेना होगा, ठीक है। तो राउटर आ गया, तो इसका मतलब है क्या, आई हैव टू यूज, मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू यूज 4 डिफरेंट नेटवर्क इन 4 डिफरेंट लोकेशन। ये जो मेरा लोकेशन था 4 डिफरेंट लैंड या लोकेशन जो भी है, मुझे 4 डिफरेंट लैंड सॉरी नेटवर्क लेना होगा। तो क्या लेता हूँ मैं, सपोज 6 माइल में मैं ले रहा हूँ ये वाला 192.168.0.0 हो गया। सपोज गणेशगुरी मैं क्या लेता हूँ, क्लास सी का ही लेता हूँ, क्योंकि क्लास ए और बी का ले लिया तो वेस्टेज ज़्यादा होगा, है कि नहीं, तो मैं क्लास सी का ही ले लेता हूँ सो दैट वेस्ट कम हो। तो मैं यहाँ लेता हूँ 192.168. मैं थर्ड में 1 कर देता हूँ 1.0, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑक्टेट है इससे मैं डिफरेंट नेटवर्क ले रहा हूँ, एक में ले लिया 0, एक में 1, फर्स्ट एंड सेकंड को ठीक सेम रखा। तुम दूसरे से चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 192.168 लेना ही होगा, मत लो, कोई दूसरा नंबर ले लो, क्योंकि तुम्हें नंबर, लेकिन प्राइवेट में नहीं ले सकते। अगर प्राइवेट क्लास हुआ, तो अगर प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग हुआ, प्राइवेट तुम यूज कर रहे हो तो नहीं ले सकते, क्योंकि प्राइवेट का रेंज ही क्या होता है, क्लास सी में 192.168 मैंडेटरी होता है, ठीक है। और थर्ड में तुम चेंज कर सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हो, है ना। अभी कुछ देर पहले दिखाया था ना इसमें, ये तुम्हें पता है आईपी एड्रेसिंग में मिला था। ये देखो क्लास सी का क्या है, 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑक्टेट जो है उसमें 192.168 मैंडेटरी है, और ये जो थर्ड वाला जो ऑक्टेट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 255 तक तुम ले सकते हो, और ये क्या है, ये प्राइवेट आईपी का रेंज है, ठीक है। तो तुम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड में तुम्हें 192.168 लेना ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ क्लास सी का, ठीक है। उसके बाद सपोज मैंने जालुकबारी में क्या कर दिया, ये वाला ले लिया 192.168. इसमें सपोज मैंने 2 ले लिया 2.0, और एक मेरा लोकेशन था चांदमारी, उसमें सपोज मैंने ले लिया 192.168.3.0, ठीक है। ये 4 डिफरेंट नेटवर्क हो गया। अभी देखो हर नेटवर्क विल प्रोवाइड यू 254 आईपी, इसमें भी तुम्हें 254 मिलेगा, गणेशगुरी जो है इसमें भी 254 मिलेगा, जालुकबारी 254, एंड चांदमारी जो है इसमें भी तुम्हें 254 आईपी मिल जाएगा।
अभी मुझे यूज़ कितना करना है 60, तो हर में से अगर मैंने 60 को माइनस करता हूँ 60, क्योंकि हर लोकेशन में मुझे 60 आईपी का रिक्वायरमेंट था, अगर कर दिया तो क्या होगा, हर लैन में या हर लैन लोकेशन में मुझे 194 194 एंड 194 जो है ये मुझे क्या होगा अनयूज्ड आईपी मिल जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अनयूज, तो अनयूज का मतलब क्या हो गया, अनयूज का मतलब हो गया वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या है लॉस, ये आईपी तुम्हारा लॉस हो गया, है कि नहीं। समझ में आया, तुम कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ये बेकार रहेगा तुम्हारे नेटवर्क में। तो जो नेटवर्क एडमिन होता है, जो नेटवर्क इंजीनियर या फिर जो नेटवर्क डिजाइन करता है ना, इस तरह से नेटवर्क डिजाइन नहीं करता है कि इतना आईपी, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 194 इतना अनयूज्ड होके रहे। हाँ, फ्री आईपी रखा जाता है, मान लो 5 हो या 10 आईपी फ्री रखा जाता है, क्योंकि हर नेटवर्क में हो सकता है कल एक रोमिंग यूजर आए, बाहर से एक यूजर आया, वो लैपटॉप लेके आया, उसको भी आईपी एड्रेस देना होगा तो एक्सेस योर नेटवर्क, ये या फिर टू वर्क इन योर नेटवर्क, तुम्हारा जो नेटवर्क है उसमें काम करना है उसको, तो उसको भी तो आईपी एड्रेस चाहिए ना, है कि नहीं। तो उसके लिए हो सकता है 5 10 या 15 ऐसा आईपी फ्री रखे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 आईपी फ्री रखेगा, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से अगर तुम देखोगे जितना आईपी फ्री रहेगा तो तुम्हारा नेटवर्क उतना ही वल्नरेबल होगा, है कि नहीं। कोई भी आईपी एड्रेस लेके तुम्हारा नेटवर्क अगर हैकर है तो आईपी एड्रेस लेके हैक भी कर सकता है तुम्हारा नेटवर्क, है ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आया हाँ समझ में। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए इसीलिए क्या करता है जो नेटवर्क इंजीनियर्स लोग होता है, जो नेटवर्क डिजाइन करता है, वो कभी भी ऐसा डिजाइन नहीं करता है कि तुम्हारा जो लैन है उसको सेटअप करने के बाद या फिर नेटवर्क एक सेटअप करने के बाद उसमें नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जो फ्री रहेगा वो बहुत ज़्यादा हो, कभी भी ऐसा प्लानिंग नहीं करता है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश किया जाता है कि आईपी एड्रेस जो फ्री रहेगा वो उसका जो नंबर्स है वो जितना हो सके कम हो, लेस हो। ठीक है, तो ये कोशिश किया जाता है, तो उस हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, समझ में आया, आया समझ में। तो लेकिन अभी जो हम लोग का केस है, इस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि हर लोकेशन में या इन एवरी लैंड स्टिल हमारा अनयूज्ड आईपी रह जाता है ना। 194 आईपी जो है वो अनयूज्ड है, जो कि वेस्ट है, जो कि लॉस हो गया। ठीक है, हम कहीं भी इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो वेस्टेज या लॉस है इसको अगर मुझे प्रिवेंट करना है, टू प्रिवेंट, ठीक है, इसको अगर मुझे प्रिवेंट करना है देन क्या करना होगा, मुझे सबनेटिंग इसमें यूज करना है, सबनेटिंग इज यूज, तो उस केस में सबनेटिंग यूज करना है। समझ में आया। तो मैंने तुम्हें दो एग्जांपल दे दिया, एक एंड दो। ठीक है, तो दोनों केस में वही कहानी था कि वेस्ट तुम्हारा ना हो। ठीक है, अगर वेस्ट ज्यादा हो रहा है तो वेस्टेज जो है, जो लॉस है, उसको अगर मुझे प्रिवेंट करना होगा, प्रिवेंट करना है, तो उस केस में सबनेटिंग का यूज किया जाता है। तो ये हो गया सबनेटिंग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो कहने का मतलब ये हो गया कि सबनेटिंग जो है, सबनेटिंग इज यूज्ड, तुम ऐसा बोल सकते हो कि सबनेटिंग जो है इट इज यूज्ड, ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व, ठीक है, टू प्रिजर्व आईपी एड्रेस स्पेस। ठीक है, सो आईपी एड्रेस स्पेस जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए सबनेटिंग यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सबनेटिंग इज यूज टू रिड्यूस ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट को रिड्यूस करने के लिए भी सबनेटिंग यूज किया जाता है, ब्रॉडकास्ट। अभी ये वाला पॉइंट जो है टू रिड्यूस ब्रॉडकास्ट, इसका क्या मतलब है वो देख लो अभी। ठीक है, सपोज सपोज तुमने एक लैन जो है उसको तुमने सेटअप किया, दिस इज एन आईपी वर्जन 4 लैन। ठीक है, और इस लैन में मान लो तुम्हारे पास जो है 300 पीसीस है। ठीक है, 300 पीसीस का मतलब क्या होगा, इसमें 300 आईपीस है। ठीक है, ऑलरेडी तुमने असाइन कर दिया, डेट इज 300 पीसी का मतलब डेट इज 300 आईपीस। सपोज उसमें से एक पीसी जो है वो है ए, एक पीसी जो है वो है बी, दीज आर पीसी है, और इसमें आईपी एड्रेस है, सपोज एक है सी, एक है डी, तो ऐसा डॉट डॉट डॉट, सपोज इसमें 300 पीसी है टोटल। ठीक है, अभी अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इस लैन में जो ए है, ए नाम का जो पीसी है, सपोज ए को कुछ सेंड करना है, कुछ सेंड करना है, मान लो कुछ डाटा सेंड करना है, किसको, बी जो है, बी को सेंड करना है। तो क्या ए जो है डायरेक्टली बी को डाटा सेंड कर सकता है, कर पाएगा, क्वेश्चन मार्क, कर पाएगा। ए क्या डायरेक्टली
बी को डायरेक्टली बोल सकता है कि दिस इज फॉर यू, ले लो? आईपी वर्जन 4 में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? अगर ए को कुछ भेजना है देन ए क्या करता है? ए पहले इनिशियली क्या करेगा? वो ब्रॉडकास्ट करेगा, है कि नहीं? इट विल परफॉर्म ब्रॉडकास्ट। समझ में आया? आया समझ में? ए विल परफॉर्म ब्रॉडकास्ट। क्योंकि ए को मालूम नहीं होता है बी कहाँ है। ठीक है, हालांकि वो सारा जो है ए बी सी डी अप टू 300 पीसी इन वन लैन, एक ही लैन में है, लेकिन ए उन लोगों का तो आइस नहीं होता ना, आँख थोड़ी होता है। अगर हम लोग इंसान हो, अगर वो लोग इंसान होते हैं तो क्या होता है? उसको दिखाई देता है, ए को दिखाई देता है, अच्छा बी उस लोकेशन में है, वो डायरेक्टली भेज देता है उसको, भाई ले लो तुम्हारे लिए है ना? लेकिन उनके पास तो आंखें नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि ए को मालूम नहीं होता है बी किस लोकेशन में है, कहाँ कनेक्टेड है, मतलब स्विच का किस पोर्ट में बी कनेक्टेड है, ए को मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो ए को क्या करना है? ब्रॉडकास्ट करना है, टू लर्न मैक एड्रेस वॉट एवर, वो हमको बाद में मिलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली ए जो है, ए डायरेक्टली बी को कुछ भी सेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आईपी वर्जन 4 का नेटवर्क होता है, और आईपी वर्जन 4 में तुम्हें पता है ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, कुछ भी सेंड करने से पहले ब्रॉडकास्ट, और इसीलिए उसमें क्या होता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है? ए अगर कुछ सेंड करता है बी को, इनिशियली ए को करना क्या होगा? इट विल परफॉर्म ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट करेगा। कितना पीसी जो है जिसमें ये ब्रॉडकास्ट करेगा? बोलो कितना पीसेस जिसमें ये ब्रॉडकास्ट कर सकता है? इस सिनेरियो में कितना होगा नंबर ऑफ पीसेस? all the हाँ, all the 300 pieces. ऑल द 300 नहीं, क्योंकि ऑल द 300 में ए खुद भी तो है कि नहीं? तो ए को हटाओ। 299. हाँ, 299 पीसेस, वो 299 पीसी में ब्रॉडकास्ट सेंड कर देगा। समझ में आया? आया समझ में? तो इसी तरह अगर मान लो बी जो है उसको कुछ भेजना है सी को, तो उस केस में भी क्या होगा? बी जो है 299 पीसी में ब्रॉडकास्ट करेगा, है कि नहीं? मान लो सी जो है, सी को डी जो है उसको कुछ भेजना था, तो सी भी क्या करेगा? 299 पीसी में ब्रॉडकास्ट करेगा। तो एवरी टाइम अगर कोई भी कुछ भी किसी को भेजेगा, ठीक है, कोई भी कुछ भी किसी को अगर भेजता है, तो उस केस में क्या होगा? यह ब्रॉडकास्ट होगा। और कितना पीसीस में होगा? अब तो 299 पीसी में ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, और याद रखना ब्रॉडकास्ट जो होता है वो एक अननेसेसरी ट्रैफिक होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मान लो एक रूम है, एक हॉल है। ठीक है, एक हॉल में मान लो 1000 लोग हैं, उसमें से तुम भी हो, मैं भी हूँ, और हर कोई ईच अदर से बात कर रहा है। ठीक है, हर कोई ईच अदर से बात कर रहा है। अगर बात करेगा तो ध्यान, तुम इमेजिन करो उसमें कितना आवाज होगा उस हॉल के अंदर। तो वहाँ मान लो एक उस हॉल में एक कॉर्नर में अगर मैं हूँ, और उसका जो एकदम लास्ट कॉर्नर है, मान लो एंडिंग वाला जो कॉर्नर है, उसमें मान लो शुभोजित हो। अगर मैं एक कॉर्नर से शुभोजित को बुलाया, शुभोजित, हो सकता है शुभोजित को आवाज सुनाई ना दे। क्यों ना दे? क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग हैं जो बातें कर रहा है, उसमें बहुत आवाज हो रहा है। ठीक है ना? तो हो सकता है मेरा आवाज शुभोजित तक ना पहुंचे, क्योंकि उसमें ब्रॉडकास्ट हो रहा है, हर कोई किसी के साथ बात कर रहा है, तो किसी का भी आवाज किसी को अच्छी तरह सुनाई नहीं भी दे सकता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट एक अननेसेसरी ट्रैफिक है, हर कोई अननेसेसरी बात कर रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो ब्रॉडकास्ट जो है वो अच्छा ट्रैफिक नहीं है। वो क्या है? वो क्या है? ब्रॉडकास्ट कब होता है? मतलब ब्रॉडकास्ट होने का मतलब क्या है? वो अननेसेसरी है, मतलब जितना ब्रॉडकास्ट होगा, उस केस में अगर मैंने शुभजीत को चिल्लाया कि शुभजीत तुम कहाँ हो, तुमको पहले बार हो सकता है सुनाई ना दे, दूसरी बार भी सुनाई ना दे, हो सकता है तीसरी बार तुम्हें सुनाई दे। या फिर कोई एक बंदा में ले लेता हो कि तुम जाओ भाई शुभजीत को बोलो मैं बुला रहा हूँ उसको, है कि नहीं? तो ऐसा कहानी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, नंबर ऑफ पीसीस जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पीसीस या फिर नंबर ऑफ डिवाइसेस या फिर नंबर ऑफ आईपीस जितना ज्यादा होगा इन योर नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट उतना ही ज्यादा होगा उसमें। ठीक है, मतलब क्या होगा? अगर तुमने तुम्हारा जो नेटवर्क सेटअप किया उसमें अगर एक्सेसिव ब्रॉडकास्ट हो गया, तो उसमें क्या होगा? नेटवर्क का जो एफिशिएंसी है, मतलब नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है, वो नेटवर्क जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा? वो स्लो हो जाएगा, स्लो। तो ब्रॉडकास्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो स्लो होगा, उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में रोहित, Yes. सुभजित? ठीक है, ठीक है, और इसीलिए याद रखना, इसीलिए जो नेटवर्क एडमिन जो होता है, जो भी नेटवर्क एडमिन है
या फिर जो नेटवर्क डिज़ाइन करता है, जो भी इंजीनियर्स होता है, ठीक है, या फिर डिजाइनर्स जो भी होता है, वो 300 पीसीस लेके, 1000 पीसी लेके या फिर 2000 पीसी लेके कभी भी लैन सेटअप नहीं करता है, ठीक है। कभी भी इतना नंबर ऑफ पीसेस मान लो एक लैन में 2000 रख दिया, एक लैन में मान लो 3000 पीसी रख दिया, ठीक है ना, एक ही लैन में विद इन द सेम नेटवर्क, ठीक है। तो ऐसा डिजाइन कभी नहीं करता, क्यों? उसमें ब्रॉडकास्ट ज़्यादा होगा, है ना। और ब्रॉडकास्ट जितना ज़्यादा होगा, तुम्हारा नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है उतना ही कम होगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नेटवर्क एडमिन या इंजीनियर जो है क्या करता है, नेटवर्क को सेग्रीगेट कर देता है। सेग्रीगेट का मतलब क्या है, उसको तोड़ देता है। तोड़ के क्या करता है, स्मॉल नेटवर्क सेटअप करता है, स्मॉलर स्मॉलर नेटवर्क सेटअप कर देता है, देख, ठीक है। मतलब छोटा छोटा जो नेटवर्क है, छोटा छोटा नेटवर्क वो क्रिएट कर देता है, ठीक है, सो दैट उसमें ब्रॉडकास्ट कम हो जाए। कैसा? मान लो पहला जो हम लोगों का एग्जाम्पल था, क्या क्या था, 300 पीसेस का था, है ना। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें बी आर मतलब ब्रॉडकास्ट जो है 299 पीसी में हो रहा था। अभी नेटवर्क एडमिन ने क्या किया, इसको इसमें क्या किया, सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, सबनेटिंग, ठीक है। और ये जो सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया, यूज करने के बाद मान लो यहाँ से उसने 3 नेटवर्क क्रिएट कर दिया, ये 3 नेटवर्क क्रिएट कर दिया, ठीक है, समझ में आया। एंड ये जो स्मॉलर नेटवर्क है, इसको बोलता है सबनेट। मान लो ये हो गया सबनेट 1, ये हो गया सबनेट S2 और ये हो गया सबनेट S3। और तीनों में मान लो उसने सबनेट 1 में 100 पीसी डाल दिया, सबनेट 2 जो है इसमें भी उसने 100 पीसी डाल दिया, और सबनेट 3 इसमें वो 100 पीसी डाल दिया। कहाँ से? ये 300 वाला जो पीसी था, इसको उसने डिवाइड कर दिया 3 नेटवर्क में। अगर डिवाइड कर देता है तो उस केस में क्या होगा, सबनेट 1 यहाँ अभी भी ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट तो खत्म नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट रहेगा, बिकॉज ये आईपी वर्जन 4 का नेटवर्क है। तो अभी क्या होगा, इसमें ब्रॉडकास्ट कितना पीसी में होगा, 99 पीसी में ब्रॉडकास्ट होगा, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड कर दिया है कि नहीं। सबनेट 2 जो है इसमें भी 99 पीसी में ब्रॉडकास्ट होगा, सबनेट 3 जो है इसमें भी 99 पीसी में ब्रॉडकास्ट होगा। लेकिन पहले कितने में हो रहा था, 299 पीसी में ब्रॉडकास्ट हो रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया, 99, 99 या 99। और भी तुम छोटा करो, 50-50 पीसी डाल दो, ब्रॉडकास्ट और कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो सबनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, इसको यूज करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, ये रिड्यूसिंग ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अभी ब्रॉडकास्ट जो है उसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो सबनेटिंग का और एक बेनिफिट क्या होता है, अगर तुम्हें ब्रॉडकास्ट रिड्यूस करना है तो उस केस में भी सबनेटिंग किया जाता है। और देखो ये जो 3 सबनेट है, सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, तीनों दे आर 3 डिफरेंट नेटवर्क, और इसको अगर मुझे कनेक्ट करना होगा बाद में, तो मुझे बीच में क्या है, राउटर लगाना पड़ेगा, राउटर। तो राउटर से ही ये कनेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि दे आर डिफरेंट नेटवर्क नाउ, ठीक है, समझ में आया। वो भी अभी डिफरेंट नेटवर्क हो गया, एक ही नेटवर्क था पहले 300 वाला, ठीक है, उसको डिवाइड करके मैंने 3 नेटवर्क क्रिएट कर दिया, 100 100 100 का। एंड तीनों क्या हो गया, अभी अभी क्या हो गया, तीनों डिफरेंट नेटवर्क हो गया। अभी तीनों को अगर मुझे कनेक्ट करना है, मुझे फिर भी बीच में क्या करना होगा, मुझे फिर राउटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि राउटर का ही काम होता है डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करना। और राउटर का क्या काम होता है, राउटर ब्रॉडकास्ट जो है वो फॉरवर्ड नहीं करता है, ठीक है। मान लो ये सबनेट 1 जो है इसका ब्रॉडकास्ट राउटर को मिला, तो ये सबनेट 2 जो है उसको वो ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड नहीं करता है। तो ये एक राउटर का फंक्शन होता है। जब हम राउटर पढ़ेंगे उस टाइम तुम्हें ये मालूम होगा कि देयर इज वन फंक्शन ऑफ एनी राउटर, कोई भी वेंडर हो, कोई भी राउटर हो, उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि उसको अगर ब्रॉडकास्ट मिले फ्रॉम वन नेटवर्क, तो उस ब्रॉडकास्ट को वो फॉरवर्ड नहीं करता है टू एन अनदर नेटवर्क जो कि उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सपोज मैं राउटर हूँ, मेरे साथ 10 का एक नेटवर्क कनेक्ट है और मेरे साथ 20 का भी एक नेटवर्क कनेक्ट है। अभी 10 वाला जो ब्रॉडकास्ट है वो तो मुझे भी मिलेगा, क्योंकि मैं 10 के साथ कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो वो ब्रॉडकास्ट जब मुझे मिलेगा, तो उसी ब्रॉडकास्ट को मुझे कन्फाइन करके रखना है, कहा 10 में ही कन्फाइन करके रखना है, उस ब्रॉडकास्ट को मुझे 20 में नहीं भेजना है। वो मेरा काम होता है, वो मेरा एक क्या होता है, रोल होता है। मतलब राउटर जो होता है उसका एक रोल है कि उसको अगर एक ब्रॉडकास्ट मिलता है फ्रॉम वन नेटवर्क, देन the router will not forward that broadcast to an another network जो कि राउटर के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक राउटर का रोल होता है, हमको बाद में मिलेगा ये सब क्या होता है क्या नहीं होता है जब हम राउटर पढ़ेंगे। समझ में आया यहाँ तक? बोलो, आया कि नहीं? ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। तो ये था सबनेटिंग का बेनिफिट। अभी मैं बताता हूँ कि सबनेटिंग का डेफिनेशन अभी क्या होगा, देखो, ठीक है, ठीक है।
अभी देखो ये जो सबनेटिंग किया जाता है, सबनेटिंग, अभी तुम्हें पता हो गया कि सबनेटिंग करने से हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है कि आईपी एड्रेस हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट। लेकिन सबनेटिंग करने के लिए टू डू इट, ठीक है, अगर तुम्हें सबनेटिंग करना है देन वी हैव टू यूज ए कॉन्सेप्ट जिसको बोलता है CIDR। ठीक है, CIDR वाला कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। CIDR का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, ये CIDR यूज किया जाता है। समझ में आया, मतलब ये जो CIDR जो है इसी को यूज करके सबनेटिंग किया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, अगर तुम्हें सबनेटिंग करना है देन यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ CIDR। तो भाई अभी देखो CIDR क्या होता है। ठीक है, CIDR होता क्या है, अभी देखो ये सपोज मान लो, सपोज तुम्हें पता है कि क्लास ए जो है, क्लास ए में क्या था, एक नेटवर्क पार्ट था और 3 था होस्ट पार्ट, है ना, 3 था होस्ट पार्ट। ठीक है, अभी मान लो मैं एक क्लास ए का अगर नेटवर्क एग्जांपल ले लो, सपोज ये ले सकता हो 10.0.0.0। अभी अगर मैं तुम्हें एक बात पूछूं, ध्यान देना, आंसर करने से पहले ध्यान देना, पहले सुन लो आराम से। अगर मैं पूछूं ये 10.0.0.0 ये जो नेटवर्क है, इसमें नेटवर्क बिट्स जो है या फिर नंबर ऑफ आप बिट्स जो है वो कितना होगा, नंबर ऑफ आप बिट्स कितना होगा इसमें, नेटवर्क बिट्स मतलब नेटवर्क में इसमें कितना बिट है, या फिर आप बिट मान लो कितना है, क्या होगा आंसर, 8। 8 है, यस। क्योंकि ये देखो पहला जो सेक्शन है 10, ये मेरा नेटवर्क पर, दैट मीन्स इसमें आप बिट जो है वो नेटवर्क बिट है, दैट मीन्स तुम बोल सकते हो 8 आर आप बिट, 8 आप बिट है इसमें। ठीक है, और ये जो 8 आप बिट है इसको अगर मुझे समझाना है, मान लो किसी को तुमको समझाना है कि ये वाला नेटवर्क जो है मैंने 8 बिट आप वाला नेटवर्क ले लिया, तो उसको समझाने के लिए इसी नेटवर्क के साइड में ऐसे एक स्लैश दिया जाता है, ये स्लैश। ठीक है, एक स्लैश दिया जाता है और स्लैश देने के बाद इसमें लिखा जाता है 8। कहने का मतलब क्या है, इसमें 8 आप है। ठीक है, तो तुम देखना जब भी तुम लोग तो काम ही करते हो, है ना, जो तुम्हारा जो नेटवर्क रैक जो होता है ना, रैक राउटर स्विच का जो रैक होता है, वहां जाके देखना साइड में, एवरी टाइम तुम देखना है एक क्या होता है, जो नेटवर्क इंजीनियर्स लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना जो टोपोलॉजी है उसका डायग्राम जो है प्रिंट निकाल के उसमें चिपका के रखता है अपना डेस्क, उसका जो लैपटॉप है या पीसी जो है उसका जो डेस्क है, टेबल जो है उसमें चिपका के रखता है सामने। और उसमें देखना क्या क्या नेटवर्क है उसके, मतलब उस टोपोलॉजी में क्या क्या नेटवर्क है वो नेटवर्क लिखा रहेगा, और साइड में देखना स्लैश लगा हुआ होता है, /10 /20 30 25 26 ऐसा स्लैश लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो स्लैश जो है, स्लैश नोटिफाई करता है कि तुम्हारा जो नेटवर्क है उसमें नंबर ऑफ आप बिट्स कितना है। ठीक है, मतलब स्लैश नोटिफाइज द नंबर ऑफ आप बिट्स या नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स इन योर एड्रेस। तो स्लैश का काम वही होता है। ठीक है, इसलिए स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया, आया समझ में। सिमिलरली अगर मैं क्लास बी का बोलो, बी में क्या होता है, नेटवर्क होता है 2 एंड होस्ट होता है 2। अगर मैं बी का एक एग्जांपल ले लो, सपोज 172.16.0.0, इसमें अभी मुझे बताओ आप बिट कितना होगा, मतलब स्लैश के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, शुभजीत। 16 बीट होगा तो 16, ये 6। 16 होगा बिकॉज देयर आर 2 नेटवर्क पार्ट। ठीक है, 16 हो गया। सिमिलरली अगर इसमें मैं क्लास सी का एक नेटवर्क ले लिया, मान लो, तो नेटवर्क होता है इसमें 3 एंड होस्ट होता है 1। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल ले लूँ, सपोज 192.168.0.0, तो इसमें क्या होगा, डेफिनेटली 24 होगा, है कि नहीं, 24 हो गया। तो ऐसा होता है। ठीक है, याद रखना, दिस टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस आर नोन एज क्लासफुल आईपी एड्रेस। ठीक है, इसको बोलता है क्लासफुल आईपी एड्रेस। ठीक है, या फिर तुम इसको डिफॉल्ट आईपी एड्रेस भी बोल सकते हो, डिफॉल्ट आईपी एड्रेस। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितना होना चाहिए इसमें उतना ही है। ये देखो 10.0.0.0 क्लास ए का नेटवर्क है, इसमें बाय डिफॉल्ट 8 बिट आप होता है, तो मैंने 8 बिट आप ही यूज किया है। ठीक है, जैसा क्लास बी में बाय डिफॉल्ट 16 बिट आप रहता है और मैंने वही नेटवर्क इसमें यूज किया 172.16.0.0/16।
मैंने इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया, छेड़छाड़ नहीं किया, है कि नहीं, जितना है उतना ही मैंने ले लिया। क्लास सी में 24 होता है, 3 नेटवर्क पार्ट होता है, तो 24 बीट उसमें क्या होगा, आप होगा, या नेटवर्क के लिए बीट रहता है, ठीक है, और मैंने वही वाला एड्रेस ले लिया। सो बाय डिफॉल्ट जो होता है वही मैंने यूज किया। तो इस टाइप का जो आईपी एड्रेसेस है आर नोन एज क्लासफुल आईपी एड्रेस, या फिर डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट यही होता है आईपी एड्रेस, ये तो हमको पता है, ठीक है ना, समझ में आया, आया समझ में। लेकिन अभी मान लो मैं क्या करता हूँ बात, अभी मैं क्या करता, क्लास ए में एक नेटवर्क ले लिया, सपोज 10.0.0.0, इसमें कितना होता है बाय डिफॉल्ट 8, मान लो इसमें 8 नहीं है, 10 हो गया, मतलब 10 बिट्स ऑफ है अभी, ठीक है। क्लास बी जो है 172.16.0.0, सपोज इसमें अभी जो है मान लो मैंने 22 ले लिया, ठीक है। क्लास सी जो है 192.168.0.0, इसमें मैंने ले लिया सपोज 30। तो क्या क्लास फॉलो किया इसने, फॉलो किया, नहीं किया ना, है कि नहीं, नहीं किया। तो दिस टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस आर नोन एज, याद रखना, दिस आर नोन एज क्लासलेस आईपी एड्रेस, क्लासलेस। और तुम बोल सकते हो दिस आर सबनेटेड आईपी एड्रेस, समझ में आया, आया समझ में, सबनेटेड आईपी एड्रेस, मतलब इसमें क्लास फॉलो नहीं किया गया, लेकिन मीनिंग वही है। /10 का मतलब 10 बिट ऑफ है, 22 का मतलब 22 बिट ऑफ है, 30 का मतलब 30 बिट इसमें ऑफ है, ठीक है, मीनिंग तो वही है, बिकॉज बीच में स्लैश है, स्लैश का कहानी वही है, नंबर ऑफ ऑफ बिट बोलेगा कितना है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ जो मैंने यूज किया 10, 20 एंड 30, ये जो नंबर मैंने यूज किया, दिस नंबर्स आर नोन एज, ठीक है, इसी को बोला जाता है CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, इसी को बोला जाता है, ठीक है, CIDR यही होता है, ठीक है। या फिर अगर तुमने इसको CIDR नहीं बोला तो इसका और एक नाम होता है, वो होता है प्रीफिक्स लैंड, ठीक है, प्रीफिक्स लैंड, ये भी एक नाम होता है इसका, LENTH, लैंड, हाँ, लैंड, प्रीफिक्स लैंड, ठीक है, समझ में आया। अगर मैंने पूछा कि इस नेटवर्क में CIDR कितना है या फिर प्रीफिक्स कितना है, तुम बोल देना कि 10 है या फिर 22 है या फिर 30 है, कहने का मतलब वही है, इतना बिट ऑफ है, 10, 22 या 30 बिट्स ऑफ है, ठीक है, समझ गया ना, समझ गया। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें कहानी क्या है, सपोज ये वाला मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें क्या हो रहा है, देखो 192.168.0.0 स्लैश क्या ले लिया मैंने 30, ठीक है। ये क्लास सी का एड्रेस है, 3 नेटवर्क पार्ट है और एक हो गया होस्ट पार्ट, डेट मीन्स क्लास सी में बाय डिफॉल्ट 192 जो है इसमें 8 बिट ऑफ होगा, इसमें भी क्या होगा 8 बिट ऑफ होगा, और इसमें भी 8 बिट ऑफ होगा। तो कहने का मतलब इसमें 24 बिट ऑलरेडी ऑफ है, तो इसमें है क्या 30 है, और कितना बिट चाहिए 30 के लिए, 6 बिट चाहिए ना, 6 बिट्स, है कि नहीं। तो 6 बिट कहाँ ऑफ हुआ, ये जो लास्ट जो होस्ट पार्ट है इसमें भी तो तुम्हारा 8 बिट है कि नहीं। अभी इसमें क्या हो रहा है पता है, इसमें 1 2 3 4 5 से 7 8 है, ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, ये 6 हो गया, तो 24 + 6 कितना होगा 30 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया 30 ऑफ, ये 30 ऑफ, या नेटवर्क के लिए 30 बिट हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब CIDR क्या होगा फिर, CIDR का मतलब क्या है, CIDR का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो होस्ट पार्ट है उसमें बीट जो है नेटवर्क पार्ट के लिए लेके जाते हैं, है कि नहीं, समझ में आया। या फिर तुम सिंपली ये बोल दो नेटवर्क पार्ट के लिए होस्ट पार्ट जो है उसमें बीट ऑफ किया जाता है, ठीक है। CIDR जो है, CIDR इज यूज टू मेकिंग बीट्स ऑफ इन होस्ट पार्ट, फॉर व्हाट, फॉर सबनेटिंग, ठीक है, टू डू सबनेटिंग, सबनेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि नेटवर्क पार्ट में तो अब बीट ही होता है, वो नेटवर्क के लिए होता है बीच जो भी है, ठीक है। तो जो होस्ट पार्ट है, ठीक है, जो होस्ट सेक्शन है, उसी में क्या करता है बीच जो है नेटवर्क के लिए उधार लिया जाता है, तुम ऐसा बोल सकते हो कि मैं उधार ले लिया बीच, कहाँ से, होस्ट पार्ट से उधार ले लिया, किसके लिए, नेटवर्क पार्ट के लिए ले लिया, ठीक है। तो उसी को बोलता है CIDR। तो CIDR यूज करके हम होस्ट पार्ट में बीट ऑफ कर सकते हैं और बीट ऑफ करके हम लोग सबनेटिंग करते हैं, तो यही होता है CIDR। आया समझ में, बोलो आया कि नहीं, समझे रोहित। यस। हो गया थ्योरी, लेकिन अभी एक काम बाकी है, वो है अगर तुमको किसी ने पूछा व्हाट इज सबनेटिंग, तो ये तो सारा कहानी मैंने बोल दिया। तो अगर किसी ने तुम्हें डेफिनेशन पूछा कि सबनेटिंग क्या है, तो तुम डेफिनेशन कैसे करोगे, मतलब डिफाइन कैसे करोगे, इसका डेफिनेशन कैसे दिया जाएगा। देखो सबनेटिंग सबसे शॉर्टकट वाला जो एग्जांपल है, मतलब आंसर जो होगा तुम ऐसा कर सकते हो, सबनेटिंग इट इज, ठीक है,
नेटवर्क्स ऑफ, ये देखो नेटवर्क्स ऑफ वन नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क्स ऑफ वन नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या है, इसमें तुम्हारा मल्टीपल नेटवर्क होगा, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल इसमें नेटवर्क्स होगा। और वो मल्टीपल नेटवर्क जो है वो क्रिएट कहाँ से होता है, वो क्रिएट होता है वन नेटवर्क से, ठीक है, वन नेटवर्क होगा वहां से क्रिएट किया जाता है। समझ में आया? तो ये होता है, क्या होता है मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो इसको डेफिनेशन कि सबनेटिंग जो होता है ये होता है लॉजिकल, ऐसा भी बोल सकते हो लॉजिकल डिवीजन, ठीक है, लॉजिकल डिवीजन ऑफ वन नेटवर्क। एक नेटवर्क होगा उसको लॉजिकली डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉलर नेटवर्क, ठीक है, छोटा छोटा नेटवर्क में उसको डिवाइड किया जाता है, स्मॉलर नेटवर्क, और यही होता है सबनेटिंग। और ये जो स्मॉलर नेटवर्क्स होता है आर नोन एज, इसको बोला जाता है सबनेट्स, ठीक है, या फिर सब नेटवर्क, तुम कुछ भी बोल सकते हो, सबनेट्स या सब नेटवर्क। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। अभी इसका जो कहानी है देखो, नेटवर्क से एंड वन नेटवर्क है, उसका क्या कहानी है वो समझाता हूँ। वो करने के बाद सबनेटिंग का थ्योरी जो है ये खत्म होगा, उसके बाद हमें सबनेटिंग करना होगा, कैसे करना है, ठीक है। देखो अभी जो कुछ देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिखाया था तुमको कि मेरे पास 4 लोकेशन था, है ना, देयर आर 4 डिफरेंट लोकेशन। क्या क्या था, एक था मेरा सपोज 6 माइल, ठीक है, उसमें मैंने नेटवर्क लिया था 192.168.0.0, ठीक है, ये वाला ले लिया था। एक था मेरा गणेशगुरी, उसमें था 192.168.1.0। एक था मेरा जालुकबारी, उसमें था 192.168.2.0। और एक था मेरा कौन, चांदमारी, है ना, चांदमारी, और उसमें नेटवर्क था 192.168.3.0। अभी मैं तुम्हें अभी अगर एक सवाल पूछूं इसमें, दिस 4 आर डिफरेंट नेटवर्क, है ना, ये चारों जो है डिफरेंट नेटवर्क है, तो व्हिच ऑक्टेट, ये कौन सा ऑक्टेट है जो बोल रहा है कि दिस 4 आर डिफरेंट नेटवर्क? कौन है वो ऑक्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? व्हिच ऑक्टेट इज डिफरेंशिएटिंग दिस नेटवर्क, कि ये जो चार जो है चारों डिफरेंट नेटवर्क है, तुम्हें किस ऑक्टेट से मालूम हो रहा है, पता चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? अच्छा सर, हाँ, थर्ड ऑक्टेट। थर्ड ऑक्टेट, ये थर्ड जो है, थर्ड से तुम्हें मालूम हो रहा है कि दिस 4 आर डिफरेंट नेटवर्क। देखो चारों में क्या है, एक में 0 ले लिया, एक में 1, एक में 2, एक में 3, है ना। तो ये जो तीन, मतलब ये चारों जो डिफरेंट नेटवर्क है उसको उसको डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, ये थर्ड वाला ऑक्टेट कर रहा है। तो ये तो हमने समझ गया, ठीक है ना, हमने ऐसे किया था। लेकिन सबनेटिंग में ऐसा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। मान लो मुझे 5 डिफरेंट नेटवर्क चाहिए, तो 5 डिफरेंट नेटवर्क, ऐसा नंबर चेंज करके मुझे डिफरेंट नेटवर्क नहीं करना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक ही नेटवर्क होगा और उसी में CIDR का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है और उसी से सबनेट निकाला जाता है, ठीक है। सबनेटिंग में क्या होता है अभी वो देखो, ये तो हो गया जो हमने किया था एज यूजुअल, ठीक है, एज यूजुअल जो होता है वो ये होता है, ठीक है। सबनेटिंग में क्या होता है वो देखो, अभी सबनेटिंग, इसमें क्या होगा, वन नेटवर्क, एक नेटवर्क को लिया जाता है, ठीक है, वन नेटवर्क, क्या नेटवर्क, मान लो 192.168.0.0, ये हो गया वन नेटवर्क, ठीक है। और ये जो वन नेटवर्क है इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, फिर अप्लाई किया जाता है CIDR, ठीक है, इसमें CIDR अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड, ठीक है, CIDR अप्लाई किया जाता है, मतलब इसमें होस्ट पार्ट जो है उसमें बिट क्या होगा, उधार लिया जाएगा उसमें से, किसके लिए, नेटवर्क के लिए बिट उधार लिया जाएगा, ठीक है। चलो तुमने CIDR अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद यहाँ से क्या करता है, क्रिएट सबनेट, हम लोग सबनेट, सबनेट क्रिएट करते हैं का मतलब क्या है, मल्टीपल नेटवर्क, और नेटवर्क, सबनेट का मतलब नेटवर्क, हम लोग क्या करते हैं, सबनेट क्रिएट करते हैं या फिर नेटवर्क क्रिएट करते हैं। मान लो इसमें से मैंने 3 नेटवर्क, फिलहाल वो वैसे नहीं होता है, उसका कैलकुलेशन होता है, वही हमको बाद में सीखना है इसके बाद, ठीक है। मान लो मैंने 3 सबनेट क्रिएट कर दिया, क्या, तो ये हो गया सपोज सबनेट 1, ये हो गया सपोज सबनेट 2 S2, और ये हो गया सपोज S3 सबनेट 3, ये 3 सबनेट मैंने क्रिएट कर दिया। कहाँ से किया, यही वाला एक नेटवर्क जो है वही से क्रिएट किया। अभी देखो ये जो तीनों नेटवर्क हमने क्रिएट किया, सबनेट 1, 2 एंड 3, इसमें भी तो IP रहेगा,
उसका भी तो आईपी एड्रेसिंग होगा, है कि नहीं? उसका भी आईपी एड्रेसिंग होगा। अगर उसमें आईपी एड्रेसिंग होगा तो उसमें भी क्या होगा, नेटवर्क पार्ट होगा, होस्ट पार्ट होगा, होगा कि नहीं? तो इसमें क्या होगा, अगर तुमने सबनेट 1 का एड्रेसिंग किया तो उसमें क्या रखना, कहाँ से कर रहे हो तुम, यही से तो कर रहे हो ना, यही से। तो इसमें क्या होगा, इसमें नेटवर्क पार्ट जो है 192.168.0, ये तीनों पार्ट इसमें क्या होगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि इसी से तुमने इसको क्रिएट किया है, ये जो है। ठीक है, वन नेटवर्क जो है, इसमें नेटवर्क पार्ट क्या है, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, 3 नेटवर्क है, ये नेटवर्क पार्ट इसमें फिक्स रहेगा। सबनेट 2 में जब हम जाएंगे, इसमें भी क्या होगा, 192.168.0, ये तीनों नेटवर्क पार्ट इसमें भी फिक्स रहेगा। ठीक है, सबनेट 3 जो है, इसमें भी क्या होगा, 192.168.0, ये तीनों नेटवर्क पार्ट इसमें भी फिक्स रहेगा। दैट मीन्स क्या हो गया, नेटवर्क पार्ट फिक्स हुआ कि नहीं, फिक्स हुआ। नेटवर्क पार्ट हर किसी में सेम है, जैसा मतलब वन नेटवर्क जो था इसके जैसा ही है, लेकिन ऑल दिस 3 आर डिफरेंट सबनेट। मतलब यहाँ क्या था, देखो इस केस में, ये केस 1, सपोज केस 1 में क्या था, मुझे 4 डिफरेंट नेटवर्क लेना था, और हमने क्या किया, नेटवर्क पार्ट में नंबर चेंज किया था। जैसा इसमें थर्ड है, थर्ड वन इज नेटवर्क पार्ट, उसमें मैंने 0 लिया था, 1 लिया था, 2 एंड 3, मतलब नेटवर्क पार्ट में डिफरेंट नंबर लेके हमने डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट किया था। लेकिन सबनेटिंग में वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सबनेटिंग में क्या होगा, नेटवर्क पार्ट में नंबर सेम ही रह सकता है या रहेगा, लेकिन ऑल विल बी ट्रीटेड एज ए डिफरेंट नेटवर्क। समझ में आया, आया समझ में शुभजीत? ठीक है, आया कि नहीं रोहित? सर ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो वन नेटवर्क है इसको बोला जाता है पीआर, मतलब पेरेंट राउट बोला जाता है, पेरेंट राउट। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, एक हो गया पेरेंट राउट, मतलब एक हो गया पेरेंट नेटवर्क, एंड दिस आर, उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो दिस आर नोन एज चाइल्ड नेटवर्क, ये होता है चाइल्ड नेटवर्क, ये चाइल्ड होता है। ठीक है, मतलब एक पेरेंट होगा, उसमें से ही हमें क्रिएट करना है चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड हमें क्रिएट करना होगा, तो वो होता है सबनेटिंग में। तो इसलिए बोला जाता है कि सबनेटिंग में क्या होता है, वन नेटवर्क होता है, मतलब पेरेंट एक ही होगा। ठीक है, और उसी से सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट या फिर सीआईडीआर अप्लाई करने के बाद उसी से मल्टीपल सबनेट क्रिएट किया जाता है, और दो सबनेट्स आर नोन एज, दो मल्टीपल नेटवर्क्स आर नोन एज सबनेट्स, उसको सबनेट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो सबनेट होगा उसमें जब हमें एड्रेसिंग करना है, तो उसमें क्या होगा, पेरेंट जो हो, पेरेंट राउट का जो नेटवर्क पार्ट में नंबर है वही नंबर उसमें भी फिक्स रहेगा। मतलब उसमें नेटवर्क पार्ट पे नंबर चेंज करके हमें ये नहीं करना है कि दिस आर डिफरेंट नेटवर्क, उसमें नेटवर्क पार्ट में नंबर क्या होगा, सेम ही रहेगा। जो पेरेंट का था वही नंबर उसमें भी होगा, सबनेट में भी होगा, बट एवरी सबनेट जो है वो क्या है, डिफरेंट सबनेट है। मतलब नेटवर्क पार्ट में नंबर चेंज करके हमें डिफरेंट नेटवर्क नहीं करना है, जो नॉर्मली होता है। सबनेटिंग में क्या होगा, एक ही नेटवर्क होगा पेरेंट, उसी से मल्टीपल नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा, और वो जो मल्टीपल नेटवर्क है हर कोई एक एक डिफरेंट नेटवर्क होगा, और डिफरेंट नेटवर्क होगा ये बात सही है, लेकिन उसका जो एड्रेसिंग होगा, उसका जो नेटवर्क पार्ट में नंबर हमें यूज करना है वो क्या होगा, वो पेरेंट राउट वाला नंबर ही उसमें रहेगा, लेकिन ऑल विल बी बिहेव लाइक ए डिफरेंट नेटवर्क। समझ में आया? इसीलिए इसीलिए इसका डेफिनेशन ये है, तुम्हें अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज सबनेटिंग, तो तुम्हें इसलिए ये बोलना है कि सबनेटिंग इज नेटवर्क्स। सो ये देखो, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया नेटवर्क्स ऑफ वन नेटवर्क। वन नेटवर्क का मतलब ये वाला नेटवर्क, एक ही नेटवर्क होगा, ये हो गया पीआर, पीआर का मतलब पेरेंट। ये टर्म अभी याद रखना, कल से या नेक्स्ट क्लास से जब मैं सबनेटिंग करूंगा, मैं बार बार ये पीआर पीआर का वर्ड जो है, या टर्म जो है, मैं यूज करूंगा। तो पीआर का मतलब तुम समझ लेना कि यही वो नेटवर्क है, बाप वाला नेटवर्क, मतलब ये बाप है, इसी से हमें चाइल्ड निकलना है। ठीक है, बच्चे जो है, बच्चे इसी से निकलना होगा। ठीक है, तो ये पीआर होगा, मतलब एक नेटवर्क होगा, उसमें हम सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट डाल के, दैट मीन सीआईडीआर का कॉन्सेप्ट डाल के उसी से हम सबनेटिंग करेंगे, और मल्टीपल सबनेट क्रिएट करेंगे, एंड मल्टीपल सबनेट विल बी नोन एज सबनेट्स। मल्टीपल नेटवर्क जो होगा उसको हम बोलेंगे सबनेट्स। ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि एक नेटवर्क होगा, उसको लॉजिकली डिवाइड किया जाता है, ये लॉजिकल होता है। ठीक है, लॉजिकली डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स। ठीक है, और वो जो स्मॉलर नेटवर्क होगा उसको बोला जाता है सबनेट्स। ठीक है, समझ में आया? तो यही होता है सबनेटिंग का डेफिनेशन कि नेटवर्क्स ऑफ वन नेटवर्क। ठीक है, तो यही तक था हम लोगों का सबनेटिंग का थ्योरी। ठीक है, सबनेटिंग जो है
सबनेटिंग का थ्योरी यही तक था। ठीक है, समझ में आया? अभी नेक्स्ट जो है, हाँ सर। हाँ आया ना समझ में? अभी नेक्स्ट क्या होगा इसमें, अभी नेक्स्ट इसमें होगा कि देखो ये सबनेटिंग का थ्योरी हो गया। तो सबनेटिंग क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैंने बोल दिया। सबनेटिंग का एडवांटेज क्या है, हाँ बेनिफिट क्या होता है सबनेटिंग का वो बोल दिया। सीआईडीआर क्या होता है वो भी मैंने बोल दिया। ठीक है, एंड सबनेटिंग का डेफिनेशन क्या होगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमें क्या करना है, सबनेटिंग करना होगा कि सबनेटिंग करते कैसे है। ठीक है, आईपी वर्जन 4 में अगर हमें सबनेटिंग करना है तो कैसे करना होगा वो होगा हम लोगों का नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्या क्या क्लास है हम लोगों का आईपी एड्रेसिंग में, क्लास सी है, ठीक है, बी है एंड ए है। तो हमें सबनेटिंग जब शुरू करना होगा हम स्टार्ट क्लास सी से करते हैं। ठीक है, सी अगर तुमको सी क्लियर हो जाता है ना, सी अगर तुम समझ लेते हो तो बी तुम्हारे लिए इजी रहेगा, इजी समझने में आसान होगा। अगर सी और बी ये दोनों तुम्हारे लिए इजी मतलब समझ गया तुम, ठीक है ये हो गया, देन ए जो है ए एकदम इजी है। क्योंकि ए में क्या होता है, सी और बी का ही कॉन्सेप्ट मिक्स होता है ए में। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सी से, सी के बाद बी में जाते हैं और सी बी होने के बाद हम लोग ए क्लास का सबनेटिंग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? ठीक है ना? यस सर। तो आज के लिए इतना ही, आज टाइम नहीं होगा, अभी आज रहने दो, आज वो खत्म भी नहीं होगा। तो कल हम लोग का जो क्लास स्टार्ट होगा वो होगा क्लास सी सबनेटिंग। ठीक है, क्लास सी में कैसे सबनेटिंग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके। স্যার हम्म মানে সিআইডিআরটো আছে নাকি যে ক্লাসলেস ইন্টারেস্টেড ডোমেন আপনার একটু हम्म এটার আপনার সির্ফ প্রিফিক্স লেন্থ হয় না একটু যেটা हम्म নাম্বার অফ আপবিটস না अब बीच में नेटवर्क बीच नेटवर्क करने चाहिए बीट लो बाटू। স্যার একটু ডেফিনেশনটো কি হব যদি কোনোবা হতে যদি একটু डेफिनेशन तुम एने को पड़ा जे जेतिया हम सबनेटिंग करो, जब हम लोग सबनेटिंग करते हैं ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं जो होस्ट पार्ट होता है वही से बीच जो है, बीच नेटवर्क पार्ट के लिए या नेटवर्क बीच मतलब होस्ट पार्ट से बीच नेटवर्क में लिया जाता है। ठीक है ना, समझ में आया? बोरो किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि नेटवर्क पार्ट में ऑलरेडी बीच आप ही होता है, वो नेटवर्क बीच होता है तो उसको लेके मैं नहीं कर सकता है ना। तो सबनेटिंग करने के लिए मुझे क्या करना का, होस्ट पार्ट से बीच जो है वो उधार लेना है। किसके लिए? नेटवर्क के लिए लेना है। ठीक है, और जितना नंबर ऑफ बिट्स में उधर लूंगा उस हिसाब से उसका सीआईडी रहेगा। मान लो तुमने ऐसा नेटवर्क ले लिया 192.168.0.0, ये बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 24 होता है, ये तो डिफॉल्ट हो गया है ना, ये डिफॉल्ट हो गया। तो इस केस में क्या है, इस केस में मैंने कोई भी बिट उधार नहीं लिया। कहाँ से? होस्ट पार्ट से। होस्ट पार्ट तो ये लास्ट वाला है। अगर मैंने ऐसा नेटवर्क ले लिया 192.168.0.0/25, तब क्या होगा, ये जो लास्ट वाला सेक्शन है एक बिट ले लिया है कि नहीं, नेटवर्क बिट 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो गया। अगर मैंने ऐसा ले लिया 192.168.0.0/26, तब क्या होगा, ये लास्ट वाला सेक्शन से 2 बिट ले लिया, 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं, समझ में आया? ये जो एक बीट जो है, ये जो 2 बीट है, इसको मैंने किसके लिए यूज कर रहा हूँ, अभी नेटवर्क के लिए यूज कर रहा हूँ। नेटवर्क पार्ट मतलब नेटवर्क बीट जो है उसके साथ यूज कर रहा हूँ। तो ये जो नेटवर्क बीट मैंने नेटवर्क होस्ट पार्ट से जो मैंने बीट नेटवर्क के साथ, नेटवर्क बीट के साथ जो मैंने यूज कर रहा हूँ अभी, उसी को बोलता है सीआईडीआर। ठीक है, होस्ट पार्ट वाला जो बीट है उसमें मुझे क्या करना है, उसमें बीट जो है उस बीट को मुझे नेटवर्क बीट के साथ यूज करना है। ठीक है, नहीं तो तुम सबनेटिंग नहीं कर पाओगे। मतलब होस्ट पार्ट का बीट नेटवर्क पार्ट में यूज किया जाता है, वही होता है सीआईडीआर। तो सीआईडीआर डिफरेंट हो सकता है ना, 25 होगा 26, मान लो तुमने 27 कर दिया तो क्या होगा लास्ट में, ये लास्ट वाला होस्ट पार्ट में 3 बीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा। ये 3 बीट क्या हो गया, नेटवर्क के लिए निकल गया है कि नहीं, समझ में आया? तो वही होता है सीआईडीआर। तो ऐसा बोल दो, अगर किसी ने पूछा कि सीआईडीआर क्या होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग क्या होता है, ये सीआईडीआर यूज करके हम लोग क्या करते हैं, होस्ट पार्ट जो है उसमें जो बीट होता है, होस्ट बीट जो होता है उसमें से हम क्या करते हैं, नेटवर्क बीट में बीट को लेके जाते हैं, है कि नहीं, नेटवर्क पार्ट के लिए उसको यूज किया जाता है। समझ में आया? तो उसी को बोलते हैं सीआईडीआर। ठीक है, बुझी वैसा रोहित? यस स्যার हाँ, ও तो वही है। तो ऐसा समझा दो बस हो गया कि, तो यही होता है डेफिनेशन। सीआईडीआर का डेफिनेशन तो गूगल मार के भी देखो, घुमा फिरा के कुछ कुछ लिखा होगा, लेकिन एक्चुअल में कहानी यही है ना। होस्ट पार्ट जो है वही से बीट, सिंपली याद रखो कि होस्ट पार्ट जो है वहां से बीट उधार लिया जाता है, ये याद रखो। किसके लिए? नेटवर्क के लिए उधार लिया जाता है।
ठीक है, नेटवर्क बीट के लिए उधार लिया जाता है होस्ट पार्ट से, ठीक है। और जितना तुम बीट उधार लोगे, टोटल जितना होगा वही होता है CIDR, क्योंकि नेटवर्क बीट में तो कोई ना कोई नंबर होगा फिक्स। अगर क्लास ए लिया तो बाय डिफॉल्ट 8 बीट होगा, बी ले लिया तो 16 होगा, सी ले लिया तो 24 होगा। उसके बाद तुमने कितना बीट उधार लेना है होस्ट पार्ट से, ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट होगा उसके साथ जितना तुमने बीट उधार लिया उसको प्लस कर दो, तो जो प्लस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही होगा CIDR। जैसे मान लो इसमें 25 ले लिया, तो इसमें 26 जो है बाय डिफॉल्ट होता ही है, मैंने एक बीट ले लिया तो 25 हो गया इसका CIDR, है ना। सेकेंड वाला जैसा 26 है, 26 इसमें है बाय डिफॉल्ट, मैंने 2 बीट उधार ले लिया, ठीक है, तो कितना हो गया 26 हो गया। 27 होने से कितना होगा 3 बीट ले लिया। सिमिलरली अगर क्लास ए में जाते हो, क्लास ए में बाय डिफॉल्ट 8 बीट होता है आप, तो 8 के साथ उसमें 3 होस्ट पार्ट है क्लास ए में, तो तीनों में तुम बीट उधार ले सकते हो। सेकेंड में भी बीट आप कर सकते हो फॉर नेटवर्क पार्ट, थर्ड में भी कर सकते हो, फोर्थ में भी कर सकते हो। तो जितना लोगे वो 8 के साथ प्लस होता जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वही होगा CIDR, ठीक है। समझ में आया शुभजीत, यस रोहित, सर। ठीक है। तो यही है इसका कहानी, ठीक है। तो आज यहीं पे रुकता हो, 8:53 हो गया, हम लोग का ऑफिस भी है, तो कल मिलते हैं, ठीक है। कल हम लोग को क्लास C का सबमिटिंग करना है, ठीक है, ओके।